सिंगल लाइन डायग्राम फॉर द सीसीटीवी कैमरा। तो इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या ईएलवी इंजीनियर हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको स्कीमेटिक डायग्राम आना बहुत ज़रूरी है फॉर द सीसीटीवी कैमरा के लिए। इंटरव्यूअर आपको 100% क्वेश्चन पूछेगा सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड, तो उसका रैक के डिटेल पूछेगा और ऑप्टिक फाइबर केबल के बारे में पूछेगा, कैट 6A के टाइप के केबल में बारे में पूछेगा, और इसमें हमारा फाइबर पैच पैनल के बारे में पूछेगा, कॉपर पैच पैनल के बारे में पूछेगा, हमारा एक पीओई स्विच होता है जो हमारा मेन स्विच होता है उसके बारे में पूछेगा। केबल टाइप हमारा होता है मल्टी कोर, मल्टी मोड एंड सिंगल मोड। तो कहाँ पे हम लोग ऑप्टिक फाइबर केबल मल्टी मोड कहाँ पे हमको यूज़ करना है, कहाँ पे हमको सिंगल मोड ऑप्टिक फाइबर केबल यूज़ करना है। तो देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है सीसीटीवी कैमरा का। तो सीसीटीवी कैमरा का बेसिकली हमारा अरेंजमेंट होता है, एक हमारा एमडीएफ रूम होता है, मेन इलेक्ट्रिकल रूम, जहाँ पे एमडीएफ रूम जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक एमडीएफ रूम है, देख रहे हैं ये कि हमारा एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में हमारा क्या होता है, मेन सर्वर, हमारा जितना सीसीटीवी है उसका स्टोरेज और सर्वर रूम मेन यहीं पे रहता है। इसके थ्रू हम लोग आईडीएफ रूम मतलब ईएलवी रूम में हम लोग को सब रैक लगाते हैं। सब रैक में हमारा क्या होता है, यहाँ से हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीसीटीवी कैमरा का। इच जोन में हमारा एक एक ईएलवी रूम होता है, आईडीएफ रूम होता है। आईडीएफ रूम से हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, केबल को इसमें कनेक्ट कर देते हैं रैक के थ्रू सीसीटीवी कैमरा कनेक्शन। तो चलिए फ्रेंड 1 बाय 1 सीखते हैं हम लोग। ये सीसीटीवी का एक रैक है, देखिए एक हमारा सीसीटीवी रैक है, ये सीसीटीवी रैक है 42U रैक है। इसका साइज अलग अलग रहेगा। देखिए ये फ्लोर माउंटेड 42U रैक, यानी 42 इसमें स्लॉट रहेगा, 1 2 3 ऐसे करके 42U रैक। ये देख रहे हैं, ये आईडीएफ रूम है, ये फर्स्ट फ्लोर के लोकेशन में है सीसीटीवी। ये फ्लोर माउंटेड है, ये 42U यानी 42 इसमें स्लॉट रहेगा। ये ब्रांड का नाम है किनोवेट का, ये हमारा रैक का ये ब्रांड है। अभी देखते हैं इसमें, देखिए पहला हमारा केबल कहाँ से आ गया, ये देखिए 2x12 कोर मल्टी मोड फाइबर केबल। ये हमारा कहाँ से आ रहा है, दो केबल आएगा हमारा मेन एमडीएफ से। ये मेन एमडीएफ पैनल कहाँ है हमारा पे, देखिए यहाँ पे एक हमारा मेन एमडीएफ पैनल है, यहाँ पे मेन सर्वर रूम है हमारा, मेन एमडीएफ रूम। उसमें से हमारा हमारा जितना रैक है सीसीटीवी का, इसी में से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये मेन हमारा सर्वर रूम हो गया, सर्वर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करके रैक इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा आ गया 2 नंबर ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल मल्टी मोड। यहाँ पे ये लेस देन 500 मीटर का रेंज है, वहाँ पे हम लोग कौन सा केबल यूज़ करते हैं, मल्टी मोड। अगर 500 से ज़्यादा का डिस्टेंस है हमारा एमडीएफ से या आईडीएफ का, तो हम लोग सिंगल मोड यूज़ करते हैं। सिंगल मोड थोड़ा कॉस्टली होता है, तो जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो 2 केबल हमारा आ गया ऑप्टिक फाइबर, कहाँ से, एमडीएफ रूम से आईडीएफ रूम के रैक में। वो किस में कनेक्ट हो जाएगा हमारा, ये 24 पोर्ट का है, यानी 24 पोर्ट इसमें रहेगा। डुप्लेक्स फाइबर पैच पैनल है, ये फाइबर का पैच पैनल है, इसमें आके हमारा ऑप्टिक फाइबर केबल कनेक्ट हो जाएगा, किसमें, 24 पोर्ट डुप्लेक्स फाइबर पैच पैनल। इसमें डुप्लेक्स है, यानी एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। और इस तरह से हमारा 24 यानी 12 ऊपर के साइड में रहेगा, 12 नीचे के साइड में रहेगा। इसमें से केबल कनेक्ट हो जाएगा। फिर ये हमारा 24 पोर्ट डुप्लेक्स फाइबर पैच पैनल से हमारा 2 केबल निकलेगा। एक आ जाएगा हमारा, देख रहे हैं 2 केबल कनेक्ट होकर हमारा पीओ स्विच, हमारा पीओई हमारा ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है, ये पीओई स्विच है। पीओई स्विच मतलब पावर ओवर इंटरनेट। ये मेन स्विच यही है हमारा। कहाँ से हमारा पैच पैनल से किस में आ जाएगा, पीओई स्विच। हमारा मेन स्विच यही है पीओई स्विच में। देखिए कितना 4 फाइबर पैच कोड हमारा कहाँ से आ रहा है, 4 फाइबर पैच कोड यहाँ से हमारा आ गया। 2 केबल थ्रू पैच कोड, इसमें से 24 पोर्ट का जो हमारा पैच पैनल है, इसमें कोड निकला रहता है। कोड मतलब हम उसको बोलेंगे सॉकेट टाइप से निकला रहेगा, जिसमें हम लोग स्प्लाइसिंग करके 4 केबल लेके आके 2 इसमें कनेक्ट कर देंगे पीओई स्विच में, 2 ये पीओई स्विच में कनेक्ट कर देंगे। देख रहे हैं 4 इंटू फाइबर पैच कोड के थ्रू आके इसमें हमारा पीओई स्विच में कनेक्ट हो गया।
ये केबल मैनेजर है, यानी इसमें केबल इसके थ्रू हम लोग लेके आएंगे और यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, केबल इसके थ्रू लेके आएंगे, इसमें कनेक्ट कर देंगे। अब ये दोनों से हम लोग क्या करेंगे, एक से ये हमारा 24 पोर्ट कॉपर पैच पैनल है, ये भी हमारा 24 पोर्ट कॉपर पैच पैनल है। ये देख रहे हैं, ये 24 पोर्ट कॉपर पैच पैनल यानी सीसीटीवी कैमरा का जो डिवाइस हम लोग फील्ड में लगा रहे हैं, जहां हमारा फील्ड में जो डिवाइस लगा है सीसीटीवी कैमरा का, वो किस में आके कनेक्ट होगा, ये हमारा कॉपर पैच पैनल में। ये हमारा कॉपर का 24 पोर्ट कॉपर पैच पैनल है, इसमें आके हमारा सीसीटीवी कनेक्ट होगा। इसमें कनेक्टर RJ45 टाइप से रहता है, उसमें आके पूरा RJ45 इसमें आके कनेक्ट हो जाएगा। इसमें टोटल कितना केबल है हमारा 27 सीसीटीवी कैमरा आके कनेक्ट हो जाएगा। किसमें, ये 24 यानी 48 इसमें स्लॉट रहेगा RJ45 कनेक्शन के लिए। 48 हमारा ऑप्शन रहेगा, लेकिन हमारा यूज कितना हो रहा है 27 हम यूज कर रहे हैं, बाकी स्पेयर रहेगा। तभी आपको होप समझ में आया होगा कैसे कनेक्शन है। ये हमारा 2 ऑप्टिक फाइबर केबल आएगा कहाँ से, MDF रूम का रैक से, मेन सर्वर रूम से। किसमें आ जाएगा हमारा IDF रूम का रैक में, ये सीसीटीवी कैमरा का रैक है। इसमें से 2 केबल किसमें आके कनेक्ट हो जाएगा हमारा फाइबर पैच पैनल में। ये हमारा फाइबर यहाँ पे डुप्लेक्स है, सिंगल भी होगा। ये हमारा 2 ऑप्टिक फाइबर केबल किस में आएगा, फाइबर पैच पैनल से। फाइबर पैच पैनल से हमारा किस में कनेक्ट हो जाएगा, PoE स्विच। देख रहे हैं, ये हमारा 2 जो ये पर्पल कलर का दिख रहा है, ये PoE स्विच है, यानी पावर ओवर इंटरनेट स्विच है। मेन यही, इसमें से 2 केबल कनेक्ट होने के बाद में फिर हमारा इसमें से आउटपुट किस में कनेक्ट हो जाएगा, 24 पोर्ट का जो हमारा कॉपर पैच पैनल है। यहाँ पे क्या था, फाइबर पैच पैनल था, यहाँ पे कॉपर का पैच पैनल है। कॉपर पैच पैनल किसके लिए, ये फील्ड में हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं उसके लिए। ये हमारा ऑप्टिक फाइबर और ये PoE ये इंटरनल कनेक्शन के लिए है। ये इंटरनल हमारा कनेक्शन है, इसके थ्रू हम लोग इसमें कनेक्शन देते हैं। यह हमारा PoE स्विच से हम लोग इसमें इनपुट PoE स्विच के आउटपुट से हम लोग 24 पोर्ट कॉपर पैच पैनल के इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। अब इससे हमारा पूरा रिकॉर्डिंग या फिर जितना भी मॉनिटरिंग करेगा हमारा सीसीटीवी कैमरा। तब देखिए इसमें टोटल कितना केबल आया, कितना सीसीटीवी कैमरा आया, 27। अभी देखते हैं 27 देख रहे हैं, ये तो टोटल इसमें से 24 और 24 यानी टोटल हमारा 27 पोर्ट जो है वहीं यूज किया, बाकी हमारा स्पेयर है। इसमें से 27 ये कौन सा केबल से कनेक्ट है, कैट 6A टाइप केबल है। 27 में देखिए ये 24 कैमरा इधर चला गया, ये टोटल हमारा 24 है। इसमें कितना है, 4 है, इसमें 4 2 6 2, इसमें 2 2 4 5 4 9 हो गया, 9 2 11 12 13 14 हो गया, 15 16 17 18 19 हो गया, यानी टोटल 24 अब प्लस 3 इधर है, 3 इंटू कैट 6 से केबल। ये हमारा कैमरा का टाइप RF मतलब रूफ फ्लोर में है, ये RF8 है। ये हमारा कैमरा कनेक्ट हो गया, ये सीधे कैमरा कनेक्ट होकर किस में आ गया, ये हमारा आ गया कॉपर पैच पैनल में। कॉपर पैच पैनल में कनेक्ट हो जाएगा। कॉपर पैच पैनल में हमारा किस में से सिग्नल आ रहा है, हमारा PoE स्विच से हमारा सिग्नल आ रहा है। PoE स्विच से हमारा सिग्नल कहाँ से आ रहा है, 24 पोर्ट फाइबर ऑप्टिक पैच से हमारा सिग्नल आ रहा है। अब 24 पोर्ट हमारा फाइबर पैच पैनल से कहाँ से सिग्नल आ रहा है, हमारा MDF रूम में थ्रू हमारा 2x12 कोर मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू आ रहा है। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन होता है। देखिए अब इसमें हमारा IDF को रूम में हमारा रैक को ऑपरेट करने के लिए हम लोग, ये हमारा DB है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम लोग इंडस्ट्रियल सॉकेट लगाते हैं 16 एम्पियर का। इसमें से हमारा इसमें कॉर्ड के थ्रू इसमें हम लोग पावर सप्लाई दे देंगे। अब इससे हम लोग डायरेक्ट पावर सप्लाई नहीं देंगे क्योंकि फ्लक्चुएशन होगा। ये IT सिस्टम है, यानी ये IT सिस्टम वेरी सेंसिटिव है, कॉस्टली है, तो इसको हम लोग UPS लगाते हैं। ये बैटरी है A5 हमारा बैटरी यहाँ पे अरेंज करेंगे UPS का। फिर यहाँ पे UPS देख रहे हैं, यह हमारा UPS है। UPS के थ्रू हम इसमें पावर देंगे। ये पावर को 24 आवर ऑपरेट करेगा विदाउट इंटरप्शन, कंटिन्यू। तभी होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमारा स्कीमेटिक डायग्राम होता है सीसीटीवी कैमरा का। सीसीटीवी कैमरा के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक UPS लगाते हैं, UPS के थ्रू हम लोग पावर इसमें देते हैं। और फिर इसमें बेसिकली केबल कहाँ से आता है,
12 कोर का मल्टी मोड केबल, हमारा ऑप्टिक फाइबर केबल हमारा मेन एमडीएफ रूम से आता है। मेन एमडीएफ रूम से किस में आएगा, हमारा 24 वोल्ट ऑप्टिक फाइबर पैच पैनल में आएगा। ऑप्टिक फाइबर पैच पैनल से हमारा पैच कोड से, यहाँ पे पैच कोड रहेगा सेम RJ45 की तरह। यहाँ पे पतला पतला हमारा कोड निकला रहता है जिसको ऑप्टिक फाइबर कोड बोलते हैं, ऑप्टिक फाइबर कोड। उसमें से 2 केबल ले जाके इसमें PoE स्विच में 2 केबल PoE स्विच के इनपुट में डालेंगे। फिर ये इसमें से आउटपुट हमारा चला जाएगा कॉपर पैच पैनल में। इसमें हमारा किसमें, सेकेंड वाला कॉपर पैच पैनल में 2 केबल कनेक्ट हो जाएगा। अब ये 24 पोर्ट का कॉपर पैच पैनल है, 24 पोर्ट का कॉपर पैच पैनल है। इसके थ्रू हम लोग जितना केबल हम लोग फील्ड में हम लोग कैमरा लगाए हैं, यहाँ पे देखिए ये कैमरा लगा हुआ है बाहर के एरिया में। जो हमारा प्रोजेक्ट है, स्टेयरकेस होगा, बिल्डिंग होगा, ऑफिस होगा, हॉल होगा, उस सब लोकेशन में हम लोग ले आके पूरा किस में कनेक्ट कर देंगे, हमारा ये 24 पोर्ट हमारा कॉपर का पैच पैनल है उसमें कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा देखिए केबल मैनेजर है, इसके थ्रू हम लोग ले आके केबल कनेक्शन करेंगे। कहीं पे भी नहीं करेंगे, इसमें अरेंज करके 1 यहाँ जाएगा, 1 2 3 ऐसे करके हम लोग केबल मैनेजर से थ्रू हम लोग आराम से केबल टाई करके ड्रेसिंग करके उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट के थ्रू हम लोग इसमें केबल को कनेक्शन करते हैं। तो टोटल हमारा देख गए कितना है, 27 हमारा सीसीटीवी कैमरा कनेक्ट हुआ है, 24 ये एरिया में है, 3 हमारा रूफ में। तो इस तरह से हमारा एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में सीसीटीवी कैमरा का बेसिकली ऐसे ही इंस्टॉलेशन होता है। तो आपको इंटरव्यूअर पूछेगा सीसीटीवी कैमरा के बारे में, तो आपको क्या कहना है। एक हमारा मेन सर्वर रूम होता है, इलेक्ट्रिकल रूम, ELV रूम बोलेंगे या MDF रूम बोलेंगे, उसको MDF रूम बोलते हैं। उस सर्वर रूम से हमारा फिर इलेक्ट्रिक ELV रूम में हमारा रैक होता है, सीसीटीवी रैक में इस डिस्ट्रीब्यूशन रैक है। इसके थ्रू हम लोग इस लोकेशन में जहाँ देख रहे हैं हमारा बहुत सारा 22 रैक है। हमारा प्रोजेक्ट में 22 रैक है जो इच लोग हमारा नियर बाई एरिया में ये फीड कर रहा है। यह हमारा 90 मीटर से अगर एबव है तो हम लोग कौन सा केबल यूज करेंगे, ऑप्टिक फाइबर की यूज करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे CAT6 एक केबल यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यानी 90 मीटर के अंडर में रेंज में है तो हम लोग कौन सा केबल यूज करेंगे, CAT6A टाइप। अगर ये इन केस ये रेंज बढ़ गया 90 से हमारा 100 हो गया, 110 हो गया, तो फिर इसमें सिग्नल में इंटरप्शन आएगा। तो फिर इसके लिए हम लोग ऑप्टिक फाइबर केबल यहाँ पे पुल करेंगे। ऑप्टिक फाइबर केबल थोड़ा कॉस्टली होता है, या फिर एक हमारा मल्टीमीडिया होता है, उसके थ्रू हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंशन के थ्रू। तो वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। CAT6 केबल का भी यूज करेंगे। यहाँ पे मल्टीमीडिया एक कन्वर्टर होता है, कन्वर्टर के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा CAT6 केबल ओनली वैलिड है अप टू 90 मीटर के लिए। देख रहे हैं एक दूसरा हमारा रेक है, दूसरा लोकेशन का दूसरा जोन का। तो इसमें हमारा देख रहे हैं सेम प्रोसीजर हो रहा है। 2x12 कोर का मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल आ रहा है। ये कहाँ से आएगा, मेन MDF रूम से आएगा। देख रहे हैं ये हमारा मेन MDF रूम कहाँ पे है, ये हमारा मेन MDF रूम का है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेन MDF रूम के अरेंजमेंट के बारे में सीखेंगे। ये देख रहे हैं हमारा दो आ गया, 2x12 कोर मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। ये सीधे किस में आ गया, हमारा 24 पोर्ट डुप्लेक्स फाइबर पैच पैनल, यानी फाइबर का हमारा पैच पैनल है, उसके इनपुट में 2 केबल हमारा कनेक्ट हो गया। ये 12 कोर का, यानी उसमें से 12 कोर निकला रहेगा, ये आके हमारा फाइबर पैच पैनल में कनेक्ट हो गया। इसके आउटपुट से हमारा 2 केबल इनपुट के हमारा PoE स्विच, यानी पावर ओवर इंटरनेट के स्विच में आके हमारा कनेक्शन हो जाएगा। इसके इनपुट में कनेक्शन हो गया। दो केबल फाइबर का हमारा इस ये वाला में चला गया, 2 केबल हमारा नीचे वाला में PoE स्विच में चला गया। अब इसके आउटपुट से हमारा ये 24 पोर्ट कॉपर स्विच है, हमारा कॉपर का पैच पैनल है, उसके इनपुट में कनेक्ट हो जाएगा, इसके इनपुट में कनेक्ट हो जाएगा। अब फिर इसमें से जो सिग्नल आएगा, ये पूरा हमारा 24 फुट का जो कॉपर पैच पैनल है, यह हमारा किसके लिए है, यह हमारा फील्ड में जो कैमरा लगा है, ये देख रहे हैं 29 कैमरा है, ये किस में कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा टोटल कितना हो गया, 48 हो गया। 48 में हम लोग कितना यूज किया, 29 यूज किया पैच कोड के लिए। ये हमारा 29 कैमरा है, देख रहे हैं 29 केबल हमारा CAT6 केबल है। ये लोकेशन हमारा ऐसे
इंस्टॉलेशन टाइप से हमारा ऐसा कैमरा है। ये एक एक कैमरा के लिए एक एक केबल यूज करके हम लोग 24 पोर्ट हमारा कॉपर पैच पैनल में जाके कनेक्शन करते हैं। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन होता है सीसीटीवी कैमरा के लिए। अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छा वेटेज मिलेगा, आपको चांस है सिलेक्शन होने का। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमडीएफ रूम के अरेंजमेंट के बारे में। एमडीएफ रूम में कैसे एक रैक के डिटेल हम लोग समझेंगे। ये रैक में कितना हमारा कितना इक्विपमेंट आता है, कौन कौन सा इक्विपमेंट आता है इसमें, ये सर्वर रूम है, स्टोरेज रूम, इसके बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक